आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। विद्यादायिनी माँ सरस्वती को मैं सादर प्रणाम करता हूँ तथा आप सभी से यह निवेदन भी करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें एवं साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे समय समय पर जो मेरे द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित की जा रही हैं, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सके। तो आज मैं जिस विषय पर आप सभी से चर्चा करने वाला हूं, वह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का तो उल्लेख कर दिया गया था, लेकिन कहीं पर भी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। आज अगर हम पूरे भारतवर्ष की स्थिति देखें तो लोग अपने मौलिक अधिकार के प्रति तो जागरूक हो गए हैं, लेकिन हमारे संविधान का एक ऐसा पृष्ठ है जिसे मौलिक कर्तव्य कहा जाता है, वह आज भी पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता। और हमारे भारतवर्ष में विशेषतया कृषि प्रधान देश है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित हमारा देश है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं जानते होंगे। विद्यार्थी जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें बाल्यकाल से ही मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। तो यह विषय आशा करता हूँ ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए भी लाभप्रद होगा जो विधि के विद्यार्थी हैं और अपने प्राथमिक वर्षों में विधि का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें तो मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें भी मौलिक कर्तव्यों का विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए तथा राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। तो जो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, वह 42वें संशोधन के द्वारा सन 1976 में जो जोड़ा गया था, जो भाग 4 में एक अन्य अध्याय जोड़कर भाग 4 का बनाया गया, उसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को समाहित करने के बाद जो है अभी भी विकट स्थिति यह है कि राष्ट्र के बहुत से नागरिकों को अभी भी मौलिक अधिकार नहीं पता, क्योंकि मौलिक अधिकारों की जानकारी जब राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को हो जाएगी तो बहुत सारी समस्याएं हमारी स्वतः ही हल हो जाएंगी। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, जर्नल, समाचार पत्रों के प्रकाशन के बाद बहुत सारी ऐसी स्थितियां हमारे देश में निर्मित होती हैं। तरह तरह की ऐसी घटनाएं होती हैं जो हृदय विदारक होती हैं और विचलित कर देती हैं। तो जहाँ तक मेरा इतने वर्षों का अनुभव है और कानून के क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों से कार्य करने के पश्चात कुछ मेरे चिंतन का निष्कर्ष है, और ये मेरे अपने निजी विचार भी हो सकते हैं कि जो है संविधान के मौलिक कर्तव्यों की पूर्णतया और बारीकी से जानकारी न होने के कारण ही बहुत सारी विषम परिस्थितियां इस राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न होती हैं। मैं आप सभी को बहुत ही अल्प समय में इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम जो संविधान के भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 खंड का में जो यह मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, उसमें सर्वप्रथम जो पहला कर्तव्य यह है कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक जो है वो संविधान का पालन करे, मतलब संविधान द्वारा प्रदत्त जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करे, और जो संविधान के आदर्श हैं जैसे हमारे संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यहाँ पर जो एक संस्था शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस संस्था का भी बड़ा व्यापक अर्थ है। हमारे यहाँ मूल रूप से संस्थाएं हैं, संसद है, देश की कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और चौथा स्तंभ जो है मीडिया है। तो इस प्रकार से ये हमारे राष्ट्र की संस्थाएं हैं। यदि सभी व्यक्ति इनका आदर करेंगे, न्यायपालिका के प्रति सम्मान रखेंगे और कार्यपालिका के प्रति सम्मान रखेंगे, तो निश्चित ही
जो है राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करेगा। तो सर्वप्रथम तो संविधान का यह जो मौलिक कर्तव्य है बहुत आवश्यक है और राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनके प्रति आदर और सम्मान बनाए रखना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य जो है वह यह है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उन सभी आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तो इस कर्तव्य के द्रष्टव्य में यहाँ यह अवलोकनीय है कि हमारी स्वतंत्रता तमाम संघर्षों के बाद प्राप्त हुई थी। भारत माँ गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुई थी। लगातार कई वर्षों तक जो है भारतवर्ष परतंत्र था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह एक बहुत महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि जो हमारी स्वतंत्रता के लिए जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हों उनका जो है सभी लोग एक प्रकार से अध्ययन भी करें और प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श हैं, हमारे जितने भी आदर्श हैं जिन्होंने इस देश की, इस भारतवर्ष की बुनियाद रखी, चाहे वो लाला लाजपत राय जी रहे हों, बंकिम चंद्र चटर्जी जी रहे हों, मदन मोहन मालवीय जी रहे हों, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों। तो इस प्रकार जितने भी क्रांतिकारी रहे हों और उनके आदर्शों को हम सभी संजोए रखें और आने वाली पीढ़ियों तक इन आदर्शों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते रहें, जिससे वे अपने मार्ग से विचलित न हो और इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जा सकें। तीसरा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन था, उसमें जो तीसरा मुख्य कर्तव्य जो जोड़ा गया था वह यह था कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक जो है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करे। इस मौलिक कर्तव्य के आधार पर यह कहना उचित होगा कि यह राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, जिससे भारत पुनः परम वैभव की ओर चल सके। एक और बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस कर्तव्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। जब भी कभी देश पर विपदा आए, कोई ऐसी समस्या आए और आह्वान किया जाए तो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि यथाशक्ति राष्ट्र की सेवा करे। इस प्रकार जैसे आज वर्तमान में कोविड महामारी पूरी तरह से फैल गई है, हमारे सैकड़ों बंधु, स्वयंसेवक, कार्यकर्ता सभी सेवा की इस अग्नि में अपनी आहुति दे रहे हैं। तो यह एक प्रकार से वे अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार से राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह जब भी आह्वान किया जाए राष्ट्र की सेवा करे। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित न हो और सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। इस कर्तव्य के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक धर्म में एक समरसता बनी रहे, सब लोग आपस में मिलजुल कर एक रहें और भारत की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। तथा ऐसी हम जितनी भी प्रथाएं हैं जो हमारी नारी शक्ति, मातृशक्ति, उनके सम्मान के विरुद्ध हो, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को इस कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने और उसके पश्चात वर्ष 1976 में जो यह एक महत्वपूर्ण संशोधन किया था, उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा था। इस कर्तव्य के अनुसार जो भी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो गौरवशाली परंपरा है उसका हमको सभी को महत्व समझना पड़ेगा। हमारी जो विरासत है, हमारा इतिहास है, उसको हम बारीकी से समझें और उसका परिरक्षण करें। जितनी भी
आवश्यकताएं हों जिनसे हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सके, ऐसे सभी प्रयास सबको सामूहिक रूप से मिलकर करना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत राष्ट्र के प्रत्येक वन, झील, नदी और वन्य जीव, वन्य प्राणियों की उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। हमारा यह देश एवं हमारी संस्कृति अत्यंत विशाल है। हमारी संस्कृति प्राणी मात्र के लिए दया की परिकल्पना करती है, अर्थात पर्यावरण और पर्यावरण से जुड़े हुए पारिस्थितिक तंत्र से जितने भी जीव हैं उन पर दया हमें करनी होगी। आज जिस प्रकार से हम इस कोविड महामारी के दौरान अपने घरों में हैं, तो कहीं न कहीं निश्चित हमने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है और आज एक ऐसी स्थिति आ गई है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं हमें पुनः चिंतन करना पड़ेगा और इस मौलिक कर्तव्य को राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को पालन करना पड़ेगा तथा प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के वन, झील, नदियाँ एवं जो राष्ट्र में एक पारिस्थितिक तंत्र है और पारिस्थितिक तंत्र के समस्त जीवों पर, प्राणी मात्र पर दया करना पड़ेगा। और दया करने के पश्चात हम यह पाएंगे कि हमारा पर्यावरण जब बहुत शुद्ध हो जाएगा तो सभी लोग जो है अच्छे से रहेंगे। आज देखने में यह आ रहा है कि वर्तमान में लोग आधुनिक साधनों जैसे एयर कंडीशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर के बेतहाशा इस्तेमाल से पर्यावरण को अत्यधिक क्षति हो रही है। मेरी सरकार से भी विनम्र गुजारिश है कि सभी आम नागरिकों में एक जन जागरूकता पैदा करें कि एयर कंडीशन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल हो, क्योंकि एयर कंडीशन के बेतहाशा इस्तेमाल से पर्यावरण में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो रही है। वाहनों के अत्यधिक उपयोग से एवं तेल के अत्यधिक खपत से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और वातावरण में हानिकारक रसायन उत्सर्जित हो रहे हैं। इस प्रकार से हमारा पर्यावरण जो है बहुत खराब हो रहा है। इसलिए मेरी सभी से विनम्र गुजारिश है कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों में इस कर्तव्य का विशेष रूप से पालन करें तथा विद्यार्थियों को अल्प बाल्यकाल से ही इस कर्तव्य को पढ़ाया जाए और इसे शिक्षा पद्धति में अनिवार्य रूप से बचपन से ही शामिल किया जाए और मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग विषय हो, उस पर सेमिनार हों और निबंध प्रतियोगिताएं हों और मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे दोनों में संतुलन बना रहे और इस राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा है जो एक बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने चिंतन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी शामिल करे, जिससे समय समय पर आज राष्ट्र और देश के समक्ष जो नए चैलेंज उत्पन्न हो रहे हैं उनसे हम सब लड़ सकें और वैज्ञानिक रूप से इतने सुदृढ़ हों कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उससे हम निपट सकें। तो संविधान निर्माताओं का उद्देश्य यह था कि प्रत्येक व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो और वह न केवल आध्यात्मिक वरन वैज्ञानिक एवं तार्किक रूप से आने वाली समस्याओं को देखने का एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित कर सकें। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। आज देखने में यह आ रहा है कि भारत सरकार या किसी भी राज्य की कोई ऐसी सरकार, कोई ऐसा अगर एक कानून भी लेकर आती है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि लोग उस कानून की बारीकियों को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और जो है कुछ लोगों के बहकावे में आकर
राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति जैसे रेल, बस, सार्वजनिक बस आदि को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि ये सारी सेवाएं उन्हीं के लिए राष्ट्र में बनाई जाती हैं। और जब देखा जाए तो कई हजार करोड़ की संपत्ति अब तक राष्ट्र में उपद्रवियों द्वारा नष्ट कर दी गई हैं, जिससे राष्ट्र को कितनी अमूल्य क्षति हुई होगी, इसकी परिकल्पना करना भी बहुत कठिन है। अगर राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक इस कर्तव्य का पालन करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करे, भारत देश को परम वैभव पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक और महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में यह जोड़ा गया था कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू दे। अर्थात इस मौलिक कर्तव्य के अनुसार जहाँ भी कोई सामूहिक गतिविधियाँ हो रही हैं, उन सामूहिक गतिविधियों में जो राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाएं और व्यक्तिगत और मानव की क्षमताओं का विकास करें, उनमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सामूहिक रूप से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। एक और महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं, उनके माता पिता हैं और जो उनके संरक्षक हैं, वे अनिवार्य रूप से जो है अपने पालकों को शिक्षा देंगे। इसी मौलिक कर्तव्य के आलोक में संविधान के अनुच्छेद 21 का में शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। अर्थात राज्य का भी यह दायित्व होगा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भली भांति समझा होगा। मेरी राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक से गुजारिश है कि इन कर्तव्यों का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन कर्तव्यों को राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे संविधान के पृष्ठों में मौलिक कर्तव्य पुनः सजीव हों और लोग अपने कर्तव्यों के प्रति तथा अधिकारों के प्रति भी सजग रहें। आप सभी को सादर आभार। आपने बड़ी विनम्रता और धैर्यता पूर्वक इस वीडियो को देखा। आपसे यह भी विनम्र प्रार्थना करता हूँ, यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा साथ ही सभी विद्यार्थियों तक और विधि के विद्यार्थियों तक मेरा यह वीडियो पहुंचाने का भी प्रयास करें। माँ सरस्वती को पुनः प्रणाम करता हूँ। सादर धन्यवाद।